इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे उत्तराखंड के। राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो उत्तरकाशी की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स की विनिर्माण इकाई राज्य के किस एकीकृत औद्योगिक स्थान में स्थित है? तो टाटा मोटर्स की जो विनिर्मित इकाई है वो एकीकृत औद्योगिक स्थान पंतनगर में है। पंतनगर यानी कि यूएस नगर यानी कि उधम सिंह नगर में है। राज्य में आपातकालीन सेवा 108 की शुरुआत कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 मई 2008 को राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 की शुरुआत हुई। उत्तराखंड सेंटर क्लाइमेट चेंज कहाँ स्थित है? उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तोता कृष्ण गहलोत द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली गीत काव्य कौन सा है? तोता कृष्ण गहलोत द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली गीत काव्य प्रेमी पथिक है। तो प्रेमी पथिक के रचयिता कौन है? तोता कृष्ण गहलोत। तोता कृष्ण गहलोत प्रेमी पथिक। किस वर्ष राज्य सरकार द्वारा वंचित वर्ग हेतु देवभूमि मुस्कान योजना का प्रारंभ किया गया? देवभूमि मुस्कान योजना का प्रारंभ सन 2009 में किया गया। सन 2009 में किया गया। राज्य के किस संस्थान का पूर्व नाम थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था? तो थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पुराना नाम था आईआईटी रुड़की का। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य में एसटी/एससी की छात्राओं को निःशुल्क आवासीय शिक्षा देने हेतु कौन सी योजना शुरू हुई? तो राज्य में SC/ST की छात्राओं को निःशुल्क आवासीय शिक्षा देने हेतु कस्तूरबा गांधी आवास बालिका विद्यालय योजना प्रारंभ हुई थी। कस्तूरबा गांधी आवास बालिका विद्यालय योजना। उठो गढ़वालियों नामक काव्य शीर्षक से संबंधित समाचार पत्र था। उठो गढ़वालियों नामक काव्य शीर्षक गढ़वाली नामक समाचार पत्र का काव्य शीर्षक था। इसके बाद देखते हैं हम आगे को। मसूरी में स्थित सेंट पॉलिस चर्च की स्थापना कब हुई? तो मसूरी में स्थित सेंट पॉलिस चर्च की स्थापना 1840 में हुई। 1840 में हुई। मुक्तेश्वर में पशु चिकित्सा अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? मुक्तेश्वर में पशु चिकित्सा अनुसंधान की स्थापना 1893 में एल्फ्रेड लिंगाई के द्वारा हुई। 1893 में पशु चिकित्सालय मुक्तेश्वर बना। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 2412 मीटर है। 2412 मीटर। जबकि महान हिमालय की जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, वो 6000 से 7000 मीटर है। राज्य में सोना नाम से प्रसिद्ध बाज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? राज्य में सोना नाम से प्रसिद्ध बाज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफोरा। क्वार्कस लाइकोट्यूकोफोरा। फिर आगे देखते हैं। किस वर्ष नवाजत खान ने माधो सिंह भंडारी द्वारा निर्मित शेरगढ़ दुर्ग यानी कि शेरगढ़ किले पर अधिकार कर लिया था? तो नवाजत खान ने माधो सिंह भंडारी द्वारा निर्मित शेरगढ़ किले पर अधिकार 1635 में कर लिया था। प्राचीन शैलचित्र वाला स्थान कालामाटी किस जनपद में स्थित है? प्राचीन शैलचित्र वाला स्थान कालामाटी अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ग्वारखा उडियार के चित्रों को दुनिया के सामने रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो ग्वारखा उडियार के चित्रों को दुनिया के सामने रखने वाला व्यक्ति राकेश भट्ट है। महाभारत में किस नदी को रथवाहिनी कहा गया है? तो महाभारत में
रामगंगा को, पश्चिमी रामगंगा को रथवाहिनी कहा गया है। पश्चिमी रामगंगा को रथवाहिनी कहा गया है। मसूरी स्थित लंढौर लैंग्वेज स्कूल की स्थापना कब हुई? तो 1870 में इसकी रचना हुई। फिर आगे देखते हैं, कॉल ऑफ द माउंटेन्स, घूमते चेहरे, कला के स्वर किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? कॉल ऑफ द माउंटेन्स, घूमते चेहरे और कला के स्वर किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो ये हरिभट्ट शैलेश की रचनाएं हैं। हरिभट्ट शैलेश की रचनाएं हैं कॉल ऑफ द माउंटेन्स, घूमते चेहरे, कला के स्वर। लखुडियार शैलचित्र किस नदी के समीप स्थित है? लखुडियार शैलचित्र सुयाल नदी के समीप या तट पर स्थित है लखुडियार। छपेली नृत्य गीत दो प्रेमियों का होता है, यह किसका कथन है? छपेली नृत्य गीत दो प्रेमियों का होता है, यह कथन है डॉक्टर त्रिलोचन पांडे का। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे का। कुमाऊं में प्रचलित नृत्य चांचरी को जौहार घाटी में किस नाम से जाना जाता है? चांचरी को ढुसका नृत्य के नाम से जाना जाता है। चांचरी को ढुसका नृत्य के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हिरन चित्तल नृत्य, हिरन चित्तल नृत्य का संबंध राज्य के किस जनपद से है? तो हिरन चित्तल नृत्य का संबंध पिथौरागढ़ से है। राज्य के किस पंच केदार के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं? तो राज्य के कल्पनाथ या फिर कल्पेश्वर नाथ मंदिर के कपाट, पंचेश्वर के कपाट या पंच केदार के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, जिसका नाम है कल्पनाथ या फिर कल्पेश्वर नाथ। नौबत किसकी प्रसिद्ध रचना है? नौबत हरिदत्त भट्ट की प्रसिद्ध रचना है। मध्यकालीन उत्तराखंड में राजा की फौज के लिए किया जाने वाला कर कौन सा था? मध्यकालीन उत्तराखंड में राजा की फौज के लिए लिए जाने वाला कर का नाम था कटक। आयात निर्यात सायर, यानी कि आयात निर्यात पर जो कर लिया जाता था उसको सायर कहा जाता था, और युद्ध के लिए या फौज के लिए जो कर लिया जाता था मध्यकालीन उत्तराखंड में उसका नाम था कटक। कटक। कुली बेगार प्रथा के दमन हेतु प्रथम शपथ समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो कुली बेगार प्रथा के दमन हेतु प्रथम शपथ समारोह कत्यूरी के चामी गांव में 1 जनवरी 1921 को आयोजित किया गया था, कत्यूर के चामी गांव में। इसके बाद हम देखते हैं मुल्क कुमाऊं का सुनी लियो यारो, मुल्क कुमाऊं का सुनी लियो यारो, झन दिया कुली बेगार नामक मशहूर पंक्तियों का वादक था। तो गौड़दा लिखा है, मेरे ख्याल से गिरदा होना चाहिए या पता नहीं, तो गौड़दा ही देखते हैं, तो गौड़दा ही इसका आंसर मानते हैं हम। आगे देखते हैं। 20 गज की जंजीर मापन प्रथा का संबंध किससे था? 20 गज की जंजीर मापन प्रथा का संबंध बैकेट से था। 20 गज की जंजीर मापन प्रथा का संबंध किससे था? बैकेट से। विवादों के आवेदन पत्र पर 8 आने का कर का टिकट लगाने की परंपरा किसने प्रारंभ की? विवादों के आवेदन पत्र पर 8 आने का टिकट लगाने की परंपरा 1820 में कर्नल विलियम ट्रेल ने, अभी कर्नल है या नहीं है पता नहीं, विलियम ट्रेल ने जो है इसको प्रारंभ किया था। फिर देखते हैं किस पवार शासक की मृत्यु देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर में हुई थी? तो जयकीर्ति शाह की मृत्यु देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर में हुई थी। जयकीर्ति शाह। किस वर्ष पवार शासनकाल में भीषण अकाल पड़ा था? 1795 में। 1795 में पवार शासनकाल में भीषण अकाल पड़ा था। फिर
किस वर्ष अकबर ने राजा रुद्रचंद को दिल्ली दरबार में आमंत्रित किया था? तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अकबर के दरबार में या दिल्ली दरबार में जाने वाला उत्तराखंड का राजा कौन था? तो राजा रुद्रचंद था, जिसको 1588 ईस्वी में अकबर ने आमंत्रित किया था अपने दिल्ली दरबार में। एक फायर से 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार, यह शीर्षक किस समाचार पत्र ने प्रकाशित किया था? तो यह शीर्षक पुरुषार्थ समाचार पत्र ने प्रकाशित किया था। एक फायर से 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार, यह शीर्षक समाचार पत्र पुरुषार्थ समाचार पत्र ने प्रकाशित किया था। उत्तराखंड क्रांति दल के टिकट से विधायक बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उत्तराखंड क्रांति दल के टिकट से विधायक बनने वाले पहले व्यक्ति थे जसवंत सिंह बिष्ट। चंद अभिलेखों में छिनकी का परगना शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो नानक मत्ता के लिए यह शब्द प्रयोग हुआ है। चंद अभिलेखों में छिनकी का परगना शब्द नानक मत्ता के लिए प्रयुक्त हुआ है। टिहरी में महिला अस्पताल व जच्चा बच्चा केंद्र स्थापित करने वाले शासक कौन थे? तो टिहरी में महिला अस्पताल स्थापित करने वाले शासक कीर्ति शाह थे। तो इस वीडियो में इतना ही।